Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good. So, students, today we are going to listen the chapter number 2. That's name is The Lion. This is the story of lion cub. Who is cub? The baby of lion is called cub. So, get ready to read. How does a cub grow and become a lion? Read this story and find how a cub becomes like a family member of the writer and how the writer's family brings it up. Means कैसे एक कब जो है, जो लायन का बेबी है, वो एक लायन बन जाता है। इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि एक कब कैसे एक राइटर की फैमिली का मेंबर बन जाता है। मीन्स अगर हम एनिमल्स को प्यार से ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट नहीं करें, काइंडली ट्रीट करें, उनका ह्यूमन बीइंग की तरह से केयर करें, तो वो भी एक हमारी एक फैमिली मेंबर की तरह से हो सकता है। इवन वो चाहे लायन हो या कोई भी डेंजरस एनिमल हो। एंड हाउ द राइटर्स फैमिली, और इसमें ये बताया कैसे राइटर की फैमिली उसको अपने घर लेकर आती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. This is the picture also that is telling about the cub and the story. So let's start. Cobus, my husband, found the orphan in a crevice beneath a boulder, its voice hoarse from crying. It was a tiny lion cub, only 2 or 3 days old. As a game ranger for South Africa's Kruger National Park, Cobus knew the cub would die if he left it, so he wrapped it in his shirt, carried it to his truck, then he called me on the radio. I have found a lion cub abandoned by its mother. He told me, what shall I do? So वो इसमें राइटर क्या कह रहा है? कोबस, माई हस्बैंड. कोबस जो है, मीन्स राइटर इसमें एक लेडी है, वो कह रही कोबस मेरा हस्बैंड, जिसका नेम कोबस है, वो उसे एक ऑर्फन है. ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ. एक अनाथ बच्चा मिल जाता है, मीन्स कब मिल जाता है. इन अ क्रीवाइस. क्रीवाइस होता है कि चट्टान में एक छोटी सी जगह या फिर कोई छोटी सी जगह जहां पर उसे एक क्रीवाइस मिल जाता है. एक बड़े से पत्थर के नीचे उसे छोटी सी जगह में एक अनाथ मिल जाता है. अनाथ मतलब उसकी मदर और फादर वहां पर नहीं थे. उसकी वॉइस चिल्लाने के कारण बहुत ज्यादा हार्श हो चुकी थी. हार्श मीन्स कठोर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा शार्प हो चुकी थी. यह ऑर्फन कौन था? ये एक छोटा सा लायन का बेबी था. केवल ये 2 or 3 days ओल्ड था, 2 या 3 दिन का था केवल ये. तो जो कोबस था, राइटर जो थी, उसका जो हस्बैंड था, वो साउथ अफ्रीका क्रूगर नेशनल पार्क का नेम है ये. साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क है, वहां का वो गेम रेंजर रहा करता था. गेम रेंजर वहां की मतलब वो केयर किया करता था. कोबस, तो इसलिए कोबस जो था ये जानता था कि अगर वो कोबस जो कब है उसको, बेबी को, लायन के बेबी को वहां छोड़ देता है तो वो जो है मर जाएगा. इसलिए वह उसे अपनी शर्ट में लपेट लेता है और अपने ट्रक में उसको ले आता है. तब वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, मीन्स राइटर को, और बताता है कि मुझे एक लायन का बेबी मिला है जो जिसको कि उसकी मदर ने छोड़ दिया है. अब वो राइटर से पूछता है उसका हस्बैंड कि मैं उसका क्या करूं. नेक्स्ट, आई न्यू दैट क्वेश्चन मीन्ट फॉर वन ब्रीफ मोमेंट I thought me mother to a lion, but I said bring it home. तो जब कोबस मेरा हस्बैंड जो है ये पूछता है, राइटर कह रही है, तो मैं समझ गई थी कि मेरे हस्बैंड का क्या मतलब है ये पूछने का. वो ये चाहता था कि मैं उसको अपने घर रख लूं और उसकी एक मदर की तरह से केयर करूं. तो मैं अपने मन में सोचती हूँ, कुछ टाइम मैं सोचने लगी जब उसने मुझे कॉल किया कि मैं इसका क्या करूं, तो मैंने सोचा मैं एक लायन की मदर बन जाऊं. लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब वो बेबी है तो मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए, और मैं उसको जो है, मैंने उसको घर लाने के लिए अलाउड कर दिया. द कब
The cub small as he was 50. His eyes were not yet open, but he hissed and made brave little growling noises at us, his face puckering into a fierce-looking crinkle. कब जो था, लायन का जो बेबी था, वो बहुत छोटा था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग था। जैसे कि लायन होते हैं वैसे वो स्ट्रॉन्ग था। उसकी आईज भी अभी तक खुली नहीं थी पूरी तरह से, क्योंकि वो 2-3 दिन का ही था, लेकिन वो ऐसे ही हिस्ट मीन्स फुफकारना मीन्स लायन की आवाज निकाल रहा था, दहाड़ रहा था हमारे ऊपर, जैसे कि लायन होते हैं उसकी साउंड वैसी ही थी। उसका उसके फेस पर थोड़ी थोड़ी लाइंस थी, और मतलब वो कुछ ऐसा मतलब डेंजरस लग रहा था। Within days, however, he began to grow weak and lost clumps of fur. He seemed hungry all the time, slapping at his bottle in an impatient way, and when the vet diagnosed malnutrition, I realized with alarm that the formula I had concocted was hopelessly inadequate. कुछ दिनों में ही, लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों में ही जो बेबी है वो वीक हो जाता है, और उसके ऊपर जो क्लम्प्स में गुच्छे थे, फर, बहुत सारी फर थी, उसके फर होते हैं, रोए होते हैं लायन के ऊपर, किसी भी एनिमल के ऊपर, तो वो जो है धीरे धीरे कम होने लगी थी, और वो हर टाइम भूखा सा लगता था। हर टाइम जो उसकी बॉटल हमने छोटी सी ली थी जिससे हम उसको दूध भी देते थे, तो वो उसकी तरफ कूदता था बार बार, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भर पाता था। तो हमने किसी पशु चिकित्सक से पूछा, तो उसने हमें बताया कि ये माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मीन्स उसका कुपोषण हो गया, मतलब उसका पेट अच्छे से नहीं भरता है, जो उस खाने के लिए उसे चाहिए उसे नहीं मिल पाता है। राइटर जो इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है ये सोचकर कि जो मैंने इसको खाने के लिए दिया है कि ये अपर्याप्त था, जबकि वो तो जानते थे, क्योंकि राइटर जो था नेशनल पार्क का एक गेम रेंजर था, तब भी वो उसको अच्छे से खाने के लिए नहीं दे सके जो उसको देना चाहे। तो राइटर इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। Our 3 daughters and I took turns holding and comforting the cub, and after about a week on his liquid diet, he started to recover. Our 3 daughters, राइट कहती है हमारी 3 बेटियां और मैंने कब की देखभाल करने का निश्चय किया, और 1 वीक तक हमने उसको लिक्विड डाइट दी, लिक्विड खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, और उससे जो है उसने रिकवरी करनी स्टार्ट कर दी, मीन्स वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। Lying on his back, he would swipe mischievously at us. Gradually, he gained weight, grew new fur, and turned into a healthy lion baby with beautiful rust-colored eyes. अब lying on his back means वो अपनी बैक के बल पर लेटा रहता था, मतलब बैक के सहारे लेटा रहता था, बैक से वो हम पर, जैसे लायन डेंजरस होते हैं वैसे डेंजरसली हमारे ऊपर शरारत में कूदा करता था। धीरे धीरे उसने वेट गेन कर लिया, उसके ऊपर नई फर भी आ गई, और वो एक हेल्दी लायन बेबी में टर्न हो गया, मतलब एक हेल्दी लायन का बेबी बन गया, जिसकी सुंदर सुंदर आंखें थी। रस्ट कलर्ड आइज मीन्स जैसे जंग का कलर होता है, जो किसी रस्ट कलर्ड मीन्स जंग का कलर, जैसे किसी लोहे की चीज पे जंग ले जाता है उस कलर का ब्राउनिश सा उसकी आइज हो गई थी। वी डिसाइडेड टू कॉल हिम लियो, उन्होंने उसका नेम लियो रखना डिसाइड कर लिया। एज लियो ग्रू लार्जर एंड मोर पावरफुल, ही ऑल्सो डेवलप्ड अ लायन साइज पर्सनैलिटी। ही कुड नॉट रेसिस्ट stalking and pouncing on us, and we got in the habit of glancing nervously over our shoulders and bracing for impact. जैसे जैसे जो लियो है वो बड़ा हुआ, वो और अधिक पावरफुल हो गया,
उसने एक लायन की पर्सनैलिटी डेवलप कर ली, लायन के साइज का हो गया. ही कुड नॉट as Leo grew larger and more powerful, he also developed a lion-sized personality. He could not resist stalking and pouncing on us, and we go in the habit of glancing and nervously over our shoulders and bracing for impact. जैसे जैसे लियो बड़ा हुआ, लायन का बेबी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसकी पर्सनैलिटी एक लायन जैसी ही हो गई. वो हमारे साथ खेला करता था, हमारे पर झपटा मारा करता था, और हम भी इसी हैबिट में हमारी भी हैबिट उसके साथ ऐसे ही खेलने की हो गई थी. One day, as I was gardening, I heard the phone ring. As usual, Leo jumped on me before I could reach the house. एक बार क्या होता है, जब मैं गार्डनिंग कर रहा था, गार्डनिंग में जब मैं पेड़ पौधे लगा रहा था, पेड़ पौधों में पानी दे रहा था, गार्डनिंग कर रहा था, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रहा था, मुझे फोन की रिंग सुनाई दी. एज यूजल, जैसा कि होता था, लियो कूदा मेरे ऊपर. जैसे इससे पहले कि मैं घर पहुंचता, वो मेरे ऊपर कूद कर आ गया. एट द डोर, a lightning movement at the edge of my vision made me freeze. It was a Mozambique spitting cobra that had made its residence in one of our flower beds. Leo evidently thought I had stopped because I wanted to play again. Just as the snake began to retreat, he pounced on me from behind and sent me tumbling. अब क्या होता है, एट द डोर, जैसे ही मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा गार्डन से, एक बड़ी ही सरप्राइज थिंग हुई, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा डर गया, फ्रीज हो गया एकदम. क्या होता है, एक मोजाम्बिक स्पीटिंग कोबरा, क्या होता है, अफ्रीका में कोबरा होता है जिसका नेम है मोजाम्बिक. वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खूंखार होता है. तो वो कोबरा राइटर के फ्लावर जो थे उनके अंदर छुपा हुआ था. तो राइटर उसको देख लेता है. मैं जब रुका उसको देखने के लिए, कोबरा को राइटर कह रहा है कि लियो ने सोचा कि मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं, इसलिए मैं रुका हूं. जैसे फिर लियो ने भी स्नेक को देख लिया. जैसे ही स्नेक मेरे ऊपर कूदने वाला था, तो जो लायन था मेरे पीछे कूदा और मुझे उसने लुढ़का दिया वहां से, मतलब मुझे पुश करा, धक्का दिया, और मैं दूसरी साइड जाकर गिर गया और स्नेक मेरे ऊपर नहीं कूद सका. विद दैट द कोबरा स्पैट एट अस and the venom caught me on the leg where it dripped towards a scratch on my ankle. I pushed Leo away and hurried it to the nearest tap to wash off the venom before it could make contact with my raw skin. तभी कोबरा मेरे ऊपर दोबारा कूदा, हमारे दोनों के ऊपर दोबारा कूदा, और जो विष था, वेनमस होता है विष, मतलब जहर जो होता है, जो स्नेक का जहर था, वो मेरे लेग पर लग गया. मतलब उसने अपना मुंह, स्नेक ने राइटर के लेग पर लगा दिया, और राइटर का जो लेग था उसके एंकल पर स्क्रैच भी आ गई उस स्नेक से. राइटर कहता है, मैंने लियो को पीछे की तरफ धकेला और जल्दी से टैप के पास गया, नल के पास गया, अपना जो विष था उसे धोने के लिए, जिससे कि वो मेरे पूरे शरीर में ना फैल जाए. Leo evidently had the instinct for hunting, but we still worried about his ability to survive. Once he was too big for us to manage. He and our Australian cattle dog Wolfie had become inseparable friends, and lately Leo had been learning canine skills that would disgrace most lions, including in one instance the art of herding a bewildered mother warthog and her 3 babies. Leo की इच्छा थी कि जैसे लायन होते हैं, उसकी भी पर्सनैलिटी हैबिट वैसी हो चुकी थी जैसे लायन की होती है. लियो सोच रहा था कि मैं इसका शिकार करूं, लेकिन हम बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि लियो अभी इतना बड़ा नहीं हो पाया था और ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रह रहा था
ये सब चीज़ें वो नहीं सीख रहा था कि वो उसको स्नेक को फेस कर सके। लेकिन अब स्नेक जो है मुझे काट कर चला जाता है और मैं विष धो लेता हूँ। लियो और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉग था जिसे हमने घर में पेट बनाया हुआ था जिसका नेम वॉल्फी था, दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो चुके थे। लियो से डॉग की जो स्किल्स होती हैं, डॉग की जो हैबिट्स होती हैं, सारी स्किल्स जैसे जैसे डॉग करता है वो सब सीख रहा था, जो कि मोस्टली लोयंस के लिए एक बड़ी ही डिसरिस्पेक्टफुल थिंग हो सकती है। मतलब लायन तो एक जंगल का राजा माना जाता है, बहुत डेंजरस एनिमल माना जाता है, वो डॉग की हैबिट सीख रहा था, तो बहुत बहुत से लॉयंस के लिए एक बहुत ही शर्मनाक चीज हो सकती है कि वो जो है लायन की डॉग की बातें सीख रहा था। जैसे कि एक अच्छे एक वीक सा एनिमल कोई डेंजरस से एनिमल की कोई चीज सीख रहा हो, ऐसे ही जो लियो था वो डॉगी की सारी हैबिट्स सीख रहा था। इन 1993 when Leo was about a year old, our park warden began urging us to find a permanent home for him. He found a park that kept animals for tourism and filming purposes. 1993 में क्या होता है, 1993 की बात है, जब लियो जो है 1 ईयर ओल्ड हो गया, तो हमारा जो पार्क का वार्डन था, पार्क का जो वार्डन मतलब वार्ड था, गार्ड था, वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि हमें इस लियो के लिए एक परमानेंट हाउस ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अब लियो बड़ा हो रहा है, लॉयन बन जाएगा, तो इसका घर में अब इसको पेट बनाना ठीक नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए परमानेंट घर ढूंढ लेना चाहिए। तो हमने एक पार्क उसके लिए ढूंढा जहां पर एनिमल्स को रखा जाता था टूरिज्म के लिए, लोग वहां पर देखने आया करते थे एनिमल्स को, और फिल्मी पर्पस के लिए भी वहां पे रखा जाता था वो, जैसे कि जू वगैरह होते हैं, इस टाइप से वो एक पार्क था। तो हमने ऐसा एक पार्क ढूंढ लिया। वंस देयर हाउएवर Leo cowered in the grass when he saw the other lions refuse to budge. We expressed our concern, but the owner reassured that it usually took a hand-reared animal sometimes to realize he was a lion. अब क्या होता है, once there however, हम उसको एक लायन को एक बार वहां पर लेकर गए। लियो जो था, जब उसने दूसरे लायंस को वहां पर देखा तो वो घास में पीछे हटने लगा उनको देखकर, मतलब वो डर रहा था उनसे और उनके साथ मिक्स होने से उसने मना कर दिया। हमें बड़ी चिंता हुई इस बात की कि ये लायन में मिक्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहां का जो पार्क का जो ओनर था उसने हमें बताया कि अभी जो ये कब है, लियो जो है अभी छोटा है और ये ऐसे एटमोसफियर से आया है, ह्यूमन बींग्स मनुष्य के एटमोसफियर से आया है, आपके घर से आया है, पेट बनकर आया है, अभी इसे एनिमल्स के साथ रहने की हैबिट नहीं है। जब ये इनके साथ रहेगा तो ये अभी इसको ये भी नहीं पता कि मैं एक लायन हूँ, जब ये इनके साथ रहेगा तो ये भी इनके साथ जैसा ही बन जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। When it was time for us to leave, I brought Leo a favorite pillow I had on since childhood, as if he knew we were going. He slumped back and starting at his friend until he could no longer see. We drove away and only Wolfie looked back, staring at his friend until he could no longer see him. अब क्या होता है, लियो को छोड़ने का टाइम आ जाता है, मतलब हम वहां से जहां पार्क में उसको लेकर आए थे वहां से उसको छोड़ने का टाइम आ जाता है। मैं लियो के लिए उसका फेवरेट पिलो भी लेकर, राइटर कहता है कि मैं उसके लियो के लिए जो उसका बचपन से ही एक फेवरेट पिलो था, तकिया था, वो भी उसके साथ में लेकर आया था। जैसे ही लियो को पता चला कि हम उसे छोड़कर जाने वाले हैं तो वो जल्दी से पिलो के ऊपर कूदा और मेरे हाथों में आकर बैठ गया और मुझे चाटने लगा, प्यार करने लगा। हम उससे थोड़ा सा दूर हो गए जिससे कि हम इसको छोड़ सकें। केवल वोल्फी पीछे की तरफ उसको देखता रहा। वोल्फी जो पेट डॉग था उनको अपने फ्रेंड को देखते रहा, क्योंकि उसे पता था अब वो उसको दोबारा नहीं देख पा सकता था। More than a year passed with little word of how Leo was adapting. Finally, in July 1995, Cobus, I, and our youngest daughter Karen made a long journey to visit him. अब 1 ईयर पास हो गया लियो को उस पार्क में छोड़े हुए। अब लियो ने अपने आप को वहां पर एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फाइनली लास्ट में जुलाई 1995 में कोबस, मैं
जो राइटर थी वो, और उसकी छोटी बेटी कैरिन जो थी वो लियो से मिलने उस पार्क में जाते हैं. When we arrived, Leo appeared from between some trees and my heart caught in my throat. He was so big, some 650 kilos now, but his features were the same. जब हम उस पार्क में पहुंच गए, लियो जो था पेड़ों के बीच में बैठा हुआ था, वहां से कुछ दिखाई दे रहा था. उसे देखकर मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सा एनिमल दिखाई दे रहा था, बिग लॉयन दिखाई दे रहा था, 650 किलो जिसका वेट हो ऐसा दिखाया, लेकिन उसके फीचर्स वैसे ही थे जैसे कि वो बचपन में दिखाई देता था. He halted and started at us with a puzzled expression. Suddenly his eyes came alive with recognition and he rushed forward, throwing himself at Cobus with a shuddering groan while turning his huge body sideways to reduce the impact. Shaking with emotion, I stepped forward and offered Leo my arm, which he took gently in his jaws. Then I hugged his enormous face to mine, trying hard not to cry. जब लियो ने हमें देखा तो वो थोड़ा सा रुक गया और बड़ी परेशान सा होके, पर उसके एक्सप्रेशन फेस पर दिखा रहे थे, वो बड़ा परेशान सा था. उसने हमें पहचानने की कोशिश की, देखता रहा हमारी तरफ. फिर वो जब उसने पहचान लिया तो वो तेजी से भागा और कोबस के ऊपर उसके आर्म्स में जाकर बैठ गया, उसके हाथों में जाकर बैठ गया और ऐसे करने लगा, ऐसी आवाज़ें निकालने लगा, पेन, जैसे कि उसकी आवाज़ में बहुत पेन हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो, उसके उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो, बहुत ज़्यादा सैड हो वो. जब उसने हमें देखा तो उसने अपने मेरे हाथ चाटे, कोबस के हाथ को लिक किया और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान, उस टाइम पेन उसके अंदर दिखाई दे रहा था. मैं भी उसके पास में गई, उसे अपने हाथों में लिया, उसने अपने जबड़ों में मेरे हाथों को लिया और मुझे चाटने लगा और प्यार करने लगा. मैंने भी उसे अपने गले से लगाया और उसको मतलब थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश, सांत्वना देने की कोशिश की कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए. During our last stay at the park, we found Leo lying to the sun with two lionesses. He ran to us and we talked to him until one of the lionesses gave call. With an answering grunt, Leo walked back and lay down with her again. He looked regal like the contented king that he was. अब हम वहाँ पर पार्क में 2-3 दिन रुके. वहाँ पर जब हमारा लास्ट डे था पार्क में जाने का, हमने देखा लियो जो है 2 लायनेसेस के साथ, वहाँ पर 2 शेरनियाँ भी थी, उनके साथ में वो वहाँ पर बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, धूप सेक रहा था. जैसे ही उसने हमें देखा वो हमारी तरफ भागा. हमने उससे बातें की, थोड़ी देर हमने बातें की. तभी जो लायनेस, दो शेरनियाँ थी, उन्होंने दहाड़ कर उसे बुलाया, मतलब कुछ कहा अपनी लैंग्वेज में. विद एन आंसरिंग ग्रंट लियो वॉक्ड बैक. विद आंसरिंग ग्रंट, उनका रिप्लाई करने के लिए लियो जो है उनकी तरफ भागा और हमसे मिलकर वो वापस चला गया. He looked regal like the contented king that he was. वो भी वहीं पर जाकर बैठ गया जहाँ 2 शेरनियाँ बैठी हुई थी. और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई राजा हो, ऐसा वो बैठा हुआ था, मीन्स जैसे जंगल का वो राजा हो, लायन वाली पर्सनैलिटी में. That's when I knew Leo had become a real lion. He had his own family now and it was time for us to say goodbye. तभी से मुझे पता, राइटर कहती, तभी से मुझे पता चला लायन अब एक वास्तव में एक लायन बन चुका है. लियो जो एक वास्तव में अब एक लायन बन चुका है, अब उसकी एक अपनी फैमिली है. इट वॉज द टाइम फॉर अस टू से गुड बाय. और मुझे समझ में आ गया कि अब ये समय है कि हमें उसे गुड बाय बोल देना चाहिए और उसके बारे में हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छे से वहाँ पर उस एटमोसफियर में एडजस्ट कर लिया है. और जैसे वो पहले एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, अपने आप को लायन नहीं समझता था, अब वो अपने आप को अच्छे से लायन समझने लगा है और एक पूरी तरह से एक लायन बन चुका है. सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर.